हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल फॉर्मेट यानी कंबाइंड ग्रेजुएट फॉर्मेट में आए हुए हैं, जो कि 2011 के सारे शिफ्टों में आए थे। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया गया है और इस तरह की और भी वीडियो हर साल के अकॉर्डिंग आती रहेगी। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट और होगा कि जैसे कि हिस्ट्री की बनी है ऐसे ही ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सब की भी आएगी। तो आपको एक ही जगह पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहेगी इसके साथ साथ। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देर न करते हुए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का वो है विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ सच्चा बादशाह। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव जी। आपके सामने ये पिक्चर है जो कि आपका राइट आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह। दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर्स को इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि ये आपके माइंड पे एक इमेज छोड़ जाए और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। दोस्तों, गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में बताना चाहूँगा कि छठे गुरु थे सिख धर्म के और इन्होंने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन की स्थापना की थी तथा ये पहले गुरु थे जो कि अपने साथ तलवार और कृपाण वगैरह लेकर सिंहासन पर बैठते थे और ये युद्धरत भी थे, मतलब युद्ध का संचालन भी करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1922। आपका जो राइट आंसर है वो है 1930। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच एम्पायर। फाहिन किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, at which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughals in 1651? 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और एक कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कासिम बाजार, ऑप्शन सी सिंगूर, ऑप्शन डी बुर्दवान। आपका राइट आंसर है कासिम बाजार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गेव दिस स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इकबाल। आपका राइट आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने ही ये नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ऑप्शन सी इंडियन आयरन एंड स्टील को लिमिटेड बर्नपुर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड साउथ पोल। साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन बी है अमंडसन, ऑप्शन सी है जॉन कैबेट, ऑप्शन डी तस्मान। आपके सामने जो पिक्चर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमंडसन। ये जो पिक्चर है ये अमंडसन की टीम की है जो कि साउथ पोल में खींची गई है। दोस्तों, साउथ पोल है इसका सबको पता था, पर वहाँ पहुँचने का रास्ता इतना ज़्यादा कठिन था कि कोई पहुँच नहीं पाया था। पहली बार अमंडसन ने 1911 में यहाँ पहुँचकर इसका पता लगाया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन विच ईयर।
शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1627 AD, ऑप्शन बी है 1674 AD, ऑप्शन सी 1680 AD, ऑप्शन डी है आपका 1670 AD। आपका राइट आंसर है 1674 AD। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी कब? आपके ऑप्शन है ए 1909, ऑप्शन बी है 1935 और ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी 1945। आपका राइट आंसर है 1919। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ये जो आपके सामने इमेज है ये हरिजन अखबार की एक इमेज है। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1933 में अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। यह 1948 तक चला। इस दौरान उन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक को भी प्रकाशित किया। दोस्तों ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि हरिजन बंधु और हरिजन सेवक भी महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। हरिजन बंधु गुजराती में और हिंदी में हरिजन सेवक को प्रकाशित किया था। ये भी आपका समाचार पत्र ही था। यंग इंडिया के बारे में पता करते हैं। यंग इंडिया जो था 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक अखबार, एक साप्ताहिक पत्रिका थी या पत्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी गांधी महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर है BR अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था नवंबर 1930 में शुरू हुआ था, दिसंबर 1932 में समाप्त हो गए थे। इन्हें जिन्ना, वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, उनकी सिफारिश के अनुसार संचालित किया गया था। जो दूसरे पर्सन थे BR अम्बेडकर के अलावा जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगृह। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। दोस्तों ये जो आप व्हील देख रहे हैं जो घूम रहा है ये धर्म चक्र परिवर्तन का सिंबल है। चलिए इसके बारे में कुछ और नॉलेज प्राप्त करते हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध के लाइफ में अलग अलग इवेंट के टाइम में अलग अलग सिंबल हुए। ठीक है, जैसे कि पहला इवेंट जब उनका जन्म हुआ तो जब बुद्धा का जन्म हुआ तो सिंबल जो था वो था लोटस और बुल। ठीक है, और जब उन्होंने घर छोड़ा जैसे ग्रेट डिपार्चर या फिर महाविरेश कर्मन बोलते हैं, उस टाइम पे जो जिसके साथ गए थे उस टाइम पे हॉर्स था तो वहाँ का सिंबल था हॉर्स। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि निर्वाण यानी कि एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो बोधि ट्री यानी कि पीपल का पेड़ था वो एक सिंबल था, वहाँ उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने पहला अपना ज्ञान का संदेश दिया तो उस टाइम पे जो सिंबल बना वो था व्हील, धर्म चक्र परिवर्तन। जब उनकी डेथ हुई यानी कि परिनिर्वाण हुआ तो उस टाइम पे जो सिंबल बना वो था स्तूप। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी उसे भारत का संविधान बनाने के लिए यानी कि संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए इलेक्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के वो थे हरेंद्र कुंवर मुखर्जी। इस असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और लास्ट सेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 यानी कि आज़ादी मिलने से पहले इस संविधान सभा का गठन हो चुका था और इसकी मीटिंग भी हो गई थी। और जब 26 जनवरी 1950
को आपका संविधान लागू किया गया, उससे पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉस, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी जस्टिन। आपका राइट आंसर है मैगस्थनीज। दोस्तों मैगस्थनीज ने एक इंडिया के ऊपर बुक लिखी उस टाइम पे, जिसका नाम है इंडिका, जो कि मैगस्थनीज बेसिकली ग्रीक स्कॉलर था। जब वो यहाँ पर आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, तो उसने अब इंडिया को देखा, उसकी उस टाइम की कंडीशन को देखा और अपनी एक किताब में लिखा। ये वो किताब थी। मैगस्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसने एंशिएंट इंडिया को डिस्क्राइब किया था अपनी बुक में। तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? मैगस्थनीज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम होम शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन एंड एमनेशन। उस यूरोपीय शक्ति की पहचान कीजिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया था। आपके ऑप्शन है द फ्रेंच, ऑप्शन बी द पुर्तगीज यानी पुर्तगाली, ऑप्शन सी द डच, ऑप्शन डी द इंग्लिश। तो आपका राइट आंसर होगा द पुर्तगीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय, तो की और वापस का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के फाउंडर भी थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को और मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। इंडियन फिलोसफर थे, सोशल लीडर थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने पहली बार स्वराज का नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा भी इन्होंने दिया था। इन्होंने आइडलेटरी का विरोध किया था और रिचुअलिस्टिक वर्शिप का भी, आइडलेटरी मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने कहा था वेदों की तरफ चलो, मतलब वेदों को फॉलो करो। चलिए आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इन्होंने एक बुक लिखी थी 1875 में, हिंदी में लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद जी ने। सत्यार्थ प्रकाश तो काफ़ी फेमस बुक है। तो कभी कभी पेपर में ये भी आता कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबोरो, ऑप्शन डी डिसरायली। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिसरायली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वैनसैंग किस सम्राट के शासनकाल में भारत में आया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी रुद्रदमन। आपका राइट आंसर है हर्षवर्धन। ये जो पिक्चर है ये हर्षवर्धन की नहीं दोस्तों, ये है वैनसैंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मुस्लिम एडवेंचर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। आपके सामने जो इमेज है नालंदा यूनिवर्सिटी की है, जो कि बिहार में है। आपका राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेंटिंग रीच इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किसके शासनकाल में के दौरान चित्रकला अपने विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई? आपके ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहाँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जहांगीर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल और बेल को हिट करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।